वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है इनकम टैक्स रिफंड के बारे में। रिफंड यानी अपन इनकम टैक्स की साइट पर अपना आईटीआर भरते हैं, उसके बाद में अगर अपना टैक्स सादा कट जाता है तो जो लीगल टैक्स के अलावा जो अपन को धन वापसी होती है यानी कि अपनों को रिफंड होता है, आज उसी रिफंड के बारे में अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और रिफंड भी यहाँ पर किस टाइप का रिफंड है, प्रीवियस ईयर यानी पिछले सालों का रिफंड है। यहाँ से 2 से 5 सालों का रिफंड आप किस टाइप से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रिफंड आईटीआर की रिसिप्ट देखते ही आपका रिफंड बनता है। यहाँ पर अलग अलग वित्तीय वर्षों में यहाँ पर रिफंड है, जैसे रिफंडेबल अमाउंट है यहाँ पर 48,300 रुपये। नेक्स्ट है यहाँ पर नेट रिफंडेबल अमाउंट 11,290 रुपये। उसके बाद में भी अगर आप आगे आगे देखते जाएंगे तो रिफंडेबल अमाउंट बहुत है। यहाँ पर रिफंड है 59,560 रुपये। यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है रिफंड अमाउंट है 59,500 रुपये, यानी कि ये सत्र 2018-19 का है, इसलिए यहाँ पर इस टाइप से शो कर रहा है। यहाँ पर जो टैक्स पेबल हो गया था एम्प्लॉय का वो 1,06,300 रुपये, बट यहाँ पर जो टैक्स उनको लगा कितना था, नेट अमाउंट पेबल ओनली 46,646 रुपये। बाकी यहाँ पर रिफंडेबल अमाउंट शो कर रहा है। अब ये पेंडिंग है, अभी तक इस एम्प्लॉय द्वारा उठाया गया नहीं है। यहाँ पर भी ये 7,721 रुपये और नेक्स्ट है 13,030 रुपये। तो इस टाइप से ये रिफंडेबल अमाउंट कहीं सारा शो कर रहा है। ये प्रीवियस पिछले वित्तीय वर्षों का मेरे चैनल पर एक वीडियो पहले भी एक बार एक वीडियो आया था कि जिसमें प्रीवियस ईयर के आईटीआर रिफंड की रिसिप्ट अपन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आज मेरे इस चैनल वीडियो में आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का रिफंड हो तो अपन चेक कैसे कर सकते हैं, चेक करने के बाद में रिफंड को अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके भी कोई प्रीवियस ईयर का रिफंड पेंडिंग है तो आप यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं और उसको रिफंड पेंडिंग रहने का क्या कारण है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर रिफंड पेंडिंग के कुछ कारण मैं बताने वाला हूँ। जैसे असेसमेंट ईयर 2018-19 का ये रिफंड है, रिफंड तो प्राप्त हुआ था 15 अक्टूबर 2018 को, बट यहाँ पर एम्प्लॉय द्वारा स्टेटस में स्पष्ट बता रहा है कि अनेबल टू क्रेडिट रिफंड एज द अकाउंट नंबर प्रोवाइडेड बाय यू इज इनकरेक्ट, यानी कि एम्प्लॉय द्वारा गलत अकाउंट नंबर प्रोवाइड करवा दिया था, इस वजह से इनका रिफंड कैप्ट होल्ड हो या होने रुक गया था। अब इस रिफंड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एडजस्टमेंट किया गया। यहाँ पर एडजस्टमेंट उसी वित्तीय वर्ष में किया गया। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर आपका प्रीवियस ईयर का रिफंड बकाया है, पेंडिंग है और आपने प्राप्त नहीं किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में एडजस्ट करता है। बट यहाँ पर बीएसआर कोड और सीआईएन नंबर यानी चालान नंबर वगैरह सब कुछ देते हुए भी यहाँ पर रेफरेंस नंबर 00 शो हो रहा है। यानी कि ये किस लिए शो हो रहा है कि नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में भी एम्प्लॉय द्वारा जो भी उसकी ग्रॉस इनकम हुई है उसके अकॉर्डिंग टैक्स कटवाता गया है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसको मर्ज करने का समय नहीं मिला और इस वजह से इनका जो रिफंड था वो एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट चांस भी उसने लिया बट एम्प्लॉय का ग्रॉस अमाउंट से टैक्स भी बराबर आता गया, इसलिए ये एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में भी यही है कि असेसमेंट ईयर 2018-19 यानी कि 3 अक्टूबर 2018 को इनका रिफंड प्राप्त हुआ था, बट अनेबल टू क्रेडिट रिफंड एज द अकाउंट नंबर प्रोवाइडेड बाय यू इज इनकरेक्ट, गलत अकाउंट नंबर प्रोवाइडेड करने से ये रिफंड प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर ये रिफंड असेसमेंट ईयर 2021-22 का है, यानी कि इससे पिछला वित्तीय वर्ष, यानी कि रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिट टू योर बैंक, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक। कब प्राप्त हुआ? 9 सितंबर 2022 को, अभी परसों यानी कि आज 12 तारीख है तो ये 9 सितंबर को। और लेकिन वित्तीय वर्ष कौन सा है? 2021-22 का। ये रिफंड यानी पिछले वित्तीय वर्ष का था, फिर भी यहाँ पर प्राप्त हो गया। रिफंड कैप्ट होल्ड के कई कारण हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो रिफंड है 59,650 का जो रुका हुआ है, इसका कारण ये है कि एम्प्लॉय द्वारा यहाँ पर जो उसका आईटीआर था उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। यहाँ पर साइन ईयर आफ्टर 120 डेज में ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी सीपीसी को भेजना था, बट एम्प्लॉय द्वारा यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए उसका रिफंड है वो यहाँ पर होल्ड रहा है। कब का है ये? डेट 11 अगस्त 2018 का, और यही डेट वो 11 अगस्त 2018 का।
यहाँ पर इस ITR पर किसी भी प्रकार का इंटीमेशन प्राप्त नहीं है, यानी कि ये जो फाइल तो उसने कर दिया उस एम्प्लॉय द्वारा, बट इसमें जो रिफंड था वो यहाँ पर ITR वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसकी वजह से ये पेंडिंग रहा। और इस ITR को यहाँ से ये वेरिफिकेशन यहाँ पर पेंडिंग भी बताएगा, ये स्पष्ट अगर लीगल है तो। यहाँ पर ये असेसमेंट ईयर 18-19 का, और यहाँ पर ये वेरिफिकेशन पेंडिंग बता रहा है कि प्लीज सेलेक्ट द रिटर्न यू वुड लाइक टू वेरीफाई शोइंग 1 रिटर्न्स, यानी कि ये एक ITR है जो आपका 18-19 का है असेसमेंट ईयर का, और इसमें 59,650 का जो रिफंड देगा वो इसी ITR में, बट किस लिए पेंडिंग है, ये वेरिफिकेशन के बिना पेंडिंग है। तो यहाँ से एम्प्लॉय द्वारा अगर ई वेरिफिकेशन हो जाता है तो यू हैव नॉट वेरीफाइड, क्योंकि ये ड्यू डेट विद इन चला गया। लेकिन अगर एम्प्लॉय ऑफलाइन चाहे तो यहाँ पर सिग्नेचर करके CPC बेंगलोर को भेज सकता है, और अगर ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन करना चाहे तो यहाँ पर जो मैसेज दे रहा है उसके अकॉर्डिंग प्लीज सबमिट कॉन्डोनेशन फॉर डिले इन वेरिफिकेशन एंड देन प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, यानी कि इसका वेरिफिकेशन तो हो सकता है, बट इस डिले रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इसका वेरिफिकेशन आसानी से कर सकता है। यहाँ पर इसको अगर सबमिट कॉन्डोनेशन ई वेरीफाई, तो ये वेरिफिकेशन आसानी से यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों इस टाइप से आप अगर अपना प्रीवियस कोई रिफंड हो तो आसानी से चेक कर सकते हैं, और इस रिफंड को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो नेक्स्ट वीडियो में इसलिए कि अगर इस वीडियो पर मेरे अच्छे व्यूज वगैरह आते हैं या अच्छे लाइक्स वगैरह आते हैं तो ही मैं इसका नेक्स्ट जो रिफंड प्राप्त करने का प्रोसेस है वो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में समय और श्रम दोनों लगता है, और अगर इस वीडियो पर लाइक शेयर ज़्यादा नहीं आते हैं तो फिर इस वीडियो का मोटिवेशन भी नहीं मिल पाता अपन को। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।